हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और यहाँ मैं हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ अपने लिए मॉर्निंग टी और मैं नहा ली हूँ, मैं रेडी हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और अनाया अभी तक की सो रही है। अभी बज रहे हैं 10:15। आज एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी ये बना डेली का रूटीन जो रहता है वो रहता है कि मैं अनाया के उठने से पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ बना के। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा वेदर सही हो रहा है तो एक मिनट, तो रोज़ क्या होता है ना कि मैं अनाया के उठने से पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे मॉर्निंग टी चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन थोड़ा सा वेदर अब चेंज हो रहा है, थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आनी शुरू हो गई है, तो ना इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं करता चाय पीने का। और एक वजह और है, क्योंकि मैं जब भी चाय लेती हूँ ना तो मैं खाली चाय नहीं लेती, उसके साथ में टोस्ट, बिस्किट, नमकीन वगैरह कुछ ना कुछ मुझे संग में चाहिए ही होता है। और तो मैं ना अनाया के साथ ही बैठ के पीती हूँ चाय और संग में कुछ खाने को ले आती हूँ, ताकि ना मेरे साथ में वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि मैं पहले उठी थी बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, रहने देते हैं। अनाया उठ जाएगी तो मैं संग में ही उसके टोस्ट वगैरह कुछ खाऊंगी, तो अनाया को भी खिला दूंगी। और आज ऐसा हो गया कि अनाया अभी तक की उठी ही नहीं है, वो सो रही है। और मैंने भी नहीं उठाया उसे कि जब नींद पूरी हो जाएगी तो वो अपने आप ही उठ जाएगी। इस बीच में मैंने नहा लिया, कपड़े मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं मशीन में अपने। अनाया जब उठेगी तब उसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, तो मतलब मैं ड्रायर तो एक से ही लगाऊंगी कपड़ों में, पर मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, उनका मैंने सुबह उठ के लंच वंच बना के सब उनको पैक करके दे दिया। और अभी तक की अनाया की खाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। मैंने सोचा कि वो उठ जाए मैं तभी बनाऊँ, तो सोच के रखा है मैं उसको आज नाश्ते में दूंगी ओट्स, क्योंकि बहुत दिन से उसने खाए नहीं है। तो नाश्ते में बनाऊंगी ओट्स, खाने में मैं उसके लिए बनाऊंगी दलिया। मैंने ना हस्बैंड के टिफ़िन में आज रखी थी सोया चाप और हरी मूंग की दाल, और साथ में रखी थी मैंने पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी की मैं रेसिपी आपसे अभी हाल फिलहाल के ब्लॉग में ही शेयर कर चुकी हूँ, तो वो क्विकली बन जाती है ना, तो वो मैंने बनाई थी सुबह। और संग में बनाई थी जवे एक्स्ट्रा टिफ़िन के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वो जाते हैं और सुबह कुछ खा के नहीं जाते हैं, और फिर 7:30 तक आते हैं। तो खाली लंच से क्या ही होता है, मतलब मुझे ही घर पे रहते शायद 3 से 4 बार भूख लगाती है। तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा टिफ़िन रखती हूँ, रोटी सब्जी दाल के अलावा एक एक्स्ट्रा टिफ़िन, चाहे उसमें मखाने रख दूँ, फ्रूट्स रख दूँ। तो आज मैंने रखे थे उसमें जवे, तो हमारे लिए भी लंच में वही रखा है, दाल रखी है, पनीर भुर्जी रखी है। तो बस मेरा डिनर तैयार, मेरा लंच तैयार है। रोटी वगैरह भी मैंने सुबह ही सेक के रख ली थी, तो बस जब खाना होगा तब मैं गर्म करूँगी। तो ऐसा जब भी और कोई काम नहीं है, बस अनाया के उठने का वेट है कि अनाया उठे, उसके चेंज वगैरह करूँगी, मैं उसको नहलाऊँगी और उसका ब्रेकफास्ट, उसी का लंच बनाना रह गया है। बाकी आज सबसे ज़रूरी काम एक बचा है, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग शुरू करा है आज, वो ये कि मुझे ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। एक्चुअली हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं करने वाली हूँ आज पैकिंग। तो एज सच फाइनली मैं देखिए सैटरडे ही करूँगी, पर यह है कि जो भी सामान लेकर जाना है वो सब मैं निकाल के एक साइड में रख लूँगी। 1 मिनट में चाय हो गई होगी, मैं चाय लेके आती हूँ। तो जब तक कि अनाया नहीं उठ रही है, तो मैं अपने लिए अब इंतज़ार कर करके बना लाई हूँ चाय। मैं यहाँ पे चाय एंजॉय करूँगी, और क्योंकि मैं खाली चाय नहीं लेती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया है एक टोस्ट और थोड़ी सी नमकीन। और मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे आप लोग के साथ में कुछ शेयर करना था, क्योंकि हम लोग ना कहीं जाने वाले हैं, और ये पता नहीं मेरे बेबी हेयर्स ऐसे उठ उठ के क्यों आ जाते हैं। तो हम लोग ना एक्चुअली संडे को कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे करनी थी पैकिंग। तो पैकिंग तो फाइनली हम लोग सैटरडे में ही करने बैठेंगे। अनाया के और हस्बैंड के कपड़े वगैरह एक सही रखूँगी मैं ट्रॉली में, पर उससे पहले मुझे अपनी ना सारी चीज़ें एक जगह पे निकाल के रख देनी है, ताकि सिर्फ इन दोनों पे फोकस रहेगा। मेरा अपना सारा सामान मैं ऑलरेडी एक जगह सेटल कर चुकी होंगी, वरना क्या होता है ना कि हस्बैंड के कपड़े रखने में या मेरा
पूरा का पूरा माइंड ना अनाया के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है कि उसका कोई भी सामान मिस ना रह जाए। मेरा रह जाए, एक बार को हस्बैंड का रह जाए चल जाएगा, पर बेटी का कोई सामान नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये वाला ना वैसा मौसम चल रहा है, ना पूरी तरीके से गर्मी आई है ना पूरी तरीके से ठंड है, तो मुझे ठंडे भी कपड़े रखने हैं अनाया के, गर्म कपड़े भी रखने हैं, एक्स्ट्रा कपड़े भी रखने हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना जो मुझे सामान लेकर जाना है मैं वो सारा एक जगह पे रख लूँ। और मैं ना कल के व्लॉग में ही मैं ये इंक्लूड करती, पर एक्चुअली मैंने कुछ ब्लाउजेस वगैरह ऑल्टर होने के लिए दिए हुए थे, जो कि मुझे मिले हैं कल रात में। जब हस्बैंड का ऑफिस खत्म हुआ तब वो गए थे लेने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक सेपरेट व्लॉग बना के डाल देती हूँ, जिसमें मैं शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ अपने साथ में, मेकअप के पाउच में क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ, अगर मैं कुछ भी एसेसरीज रख रही हूँ तो उसमें क्या रख रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें। तो ये वाला व्लॉग ना छोटा सा रहेगा आई थिंक, जिसमें मैं सब यही चीज़ें इंक्लूड करूँगी। अनाया के लिए भी मैंने कुछ कुछ कपड़े निकाल लिए हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे व्लॉग में, वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे अनाया उठ गई है। अनाया उठी आज 11 बजे और अपने आप उठी है, मैंने उसको उठाया नहीं था। हेलो। और अनाया आप सबको हेलो बोल रही है। हाँ। हाँ। अनाया यहाँ पे उठ गई है और मैंने ना मशीन में कपड़े डाले हुए हैं कुछ वॉश करने के लिए। और अनाया उठते से ही बैग लेके अपना आई है बालकनी में, क्योंकि मैंने ना उसका डायपर चेंज किया था, क्योंकि रात भर से डायपर बंधा हुआ रहता है। तो मॉर्निंग उठते से ही जो मैं पहला काम करती हूँ वो होता है अनाया का डायपर चेंज करना। तो मैं डायपर फेंकने के लिए ना बालकनी में आती हूँ। मैंने बालकनी में डस्टबिन रखा है, तो अनाया भी मेरे साथ साथ बालकनी में आ गई और वो यहाँ खेल रही है। अब थोड़ी देर खेल ले, उसके बाद से फिर मैं लेके जाऊंगी उसको अंदर। अनाया नो, अनाया अंदर आओ। और थोड़ी देर से मैं उसको अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बनाया है ब्रेकफास्ट। हाँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए ओट्स बना दूंगी, क्योंकि वो ओट्स मन से खा लेती है, तो मैं ओट्स ही बनाऊंगी। और दोपहर में बनाऊंगी लंच के लिए उसके लिए दलिया। तो चलिए ठीक है, मैं अनाया के संग खेलती हूँ और कोशिश करती हूँ उसको अंदर लाने की। कागज की गुड़िया की नोज नहीं है, गुड़िया कैसे सूंघेगी, एलिफेंट की नोज लगा के ऐसे सूंघेगी। कागज की गुड़िया की टंग नहीं है, गुड़िया कैसे चखेगी, फ्रॉगी की टंग लगा के ऐसे चखेगी। यहाँ मैं अनाया को खिला रही हूँ स्ट्रॉबेरी। हाँ दे रहे हैं, रुको। और अनाया ना अपने फेवरेट कंबल से खेल रही है, उसको ये कंबल बहुत पसंद है। मैं ना पीसेस लेकर आती हूँ पतले पतले और वो अनाया को खिलाती हूँ। यस। और अनाया यहाँ पे देख रही है टीवी। अनाया है ना, वो है नीचे अपने बाबा के पास, वो उनके साथ बैठ के टीवी देख रही है। तक वो नीचे, मैं फटाफट से ऊपर आके अपने थोड़े काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने मशीन में कपड़े वॉश कर दिए हैं, ड्रायर भी लग गया है। और मैंने अनाया के लिए दलिया छौंक दिया है, बस सीटी आ जाए मैं बंद करूँगी गैस। अपना खाना मैं फटाफट से लगा के ले आई हूँ। खाने में है पनीर भुर्जी, रोटी और हरी मूंग छिलके की दाल विद तड़का और थोड़ा सा देसी घी। और बस मुझे ना अब खाना खा के कपड़े फैलाना रह गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त अनाया नीचे से रो के मुझे बुला सकती है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर आप लोग को जो दिखाना है ना फिर मैं वो दिखाती हूँ।
कपड़े धो चुकी हूँ, मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं। और ना अब बालकनी से बहुत ही ज़्यादा तेज धूप आती है तो अब मन करता है थोड़ा सा बंद करके रखो। तो ये देखिए, ये मैंने ना कपड़े निकाल के रखे हैं। ये अनाया के कपड़े हैं। ये तो मैं अभी ओढ़ के गई थी अनाया को नीचे बाबा के पास जब लेके गई थी ना। तो बाकी ये मैंने हस्बैंड की शर्ट अभी मॉर्निंग में वॉश करी थी क्योंकि ये वाइट है ना, तो ये मैंने हाथ से ही धोई थी, भिगो के रख दी थी मैंने। और बाकी ये है इधर मेरी साड़ियाँ और इधर कुछ और कपड़े। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले मेरी साड़ियाँ जो मैं रखने वाली हूँ और बताती हूँ आपको बात करते करते कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये कुछ इतनी साड़ियाँ हैं और अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो जो पहली साड़ी है ना वो कुछ इस तरीके की है। ये ना मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी है। इस पे गोल्डन कलर की इस तरीके से स्ट्राइप्स बनी हुई है और जो इसका पल्लू है ना उस पे रेड कलर का इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है। ये शायद थोड़ा सा सिल्क वाला कपड़ा है लेकिन ना एकदम सॉफ्ट है, तो ये शायद जॉर्जेट मिक्स है। मुझे कपड़े की उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। और ये रहा इसका मैचिंग का पेटीकोट, तो मैं इसी के संग रखूंगी। और इसका है ये कंट्रास्ट में ब्लाउज, ये ठीक है। तो ये हो गई पहली साड़ी। और इसके बैक में मैंने इस तरह के कुछ टैसल्स लगवाए हुए हैं। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ना ये लाइट वेट है तो कैरी करने में बहुत ही आसानी होती है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ और वृंदावन। ये वाले जो ट्रिप है ना ये एक्चुअली है थोड़े से वैसे फंक्शंस वाली। हम लोग निकलेंगे संडे को अलीगढ़ के लिए, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, वहां पे है एक शादी। और मंडे को है मेरे मामा ससुर के यहाँ जो रहते हैं वृंदावन, उनके यहाँ है डस्टॉन का फंक्शन। इसलिए आपको जो मेरी पैकिंग होगी ना उसमें आपको अधिकतर इंडियन वेयर्स मिलेंगे और इंडियन वेयर्स में भी अधिकतर साड़ियां मिलेंगी। तो दूसरी साड़ी है मेरी ये रेड कलर की, बहुत ही सुंदर सी, इस पे ये बहुत ही सुंदर सा हैवी सा काम है। और ना मैं कल के ही व्लॉग में इंक्लूड करती, लेकिन हुआ क्या ना कि साड़ी के साथ के जो ब्लाउज थे वो नहीं थे, वो मैंने ऑल्टर कराने के लिए दिए हुए थे। हालांकि मैं बना सकती थी पर मुझे लगा होगा कि शायद मैं ब्लाउज की डिजाइन वगैरह कुछ शेयर करूंगी। तो दूसरी साड़ी है ये भी बहुत प्यारी सी एकदम खिलता हुआ रेड कलर है। बॉर्डर पे इतना भारी काम है, बीच बीच में इस तरह से के जो बूटे बने हुए हैं। तो दूसरी साड़ी है ये, इसका ना ये जो बॉर्डर है ना ये बहुत ही प्यारा है और ये वेयर करने में भी ना बहुत हल्की है, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा हैवी आता है। और ये वाली साड़ी ना मुझे मेरी छोटी भाभी ने दी थी उनकी शादी में। वो जो बक्से वाली रस्म होती है ना उसमें वो लेकर आई थी मेरे लिए। और इसका ये मैचिंग ब्लाउज। तो एक ये साड़ी रखी है मैंने, इसका ब्लाउज ना मैंने सिंपल सा सिलवाया है। ये है आगे से प्लेन है, बोट नेक, साइड में इस तरीके से मैंने लेस लगवाई है। और जो पीछे का पैटर्न है ना मैं एक बार आपको हुक लगा के दिखा देती हूँ तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। एक मिनट, यस, ये पीछे का कुछ इस तरीके से पैटर्न है। मैंने ना एक्चुअली जो डिजाइन दिया था उसमें सिर्फ ये डिजाइन आना था, हुक नहीं था एक्चुअली में। लेकिन जिन्होंने मेरा ये ब्लाउज स्टिच करा था ना उन्होंने इसमें पीछे हुक भी लगा दिए इसी तरीके के। तो ये बैक साइड है और ये आगे से प्लेन है और ये है बोट नेक। तो दूसरी साड़ी हुई ये। मुझे ना अभी एक्चुअली डिसाइड करना है कि मैं कौन सी साड़ी कब पहनूं, पर मैंने निकाल के सब रख ली हैं। उसके बाद आते हैं तीसरी साड़ी पे। तो ये है एक्चुअल सिल्क जो होता है ना वो, ये दूसरा ब्लाउज, सॉरी पेटीकोट। और ये रही मेरी सिल्क की साड़ी। और मुझे ना पर्सनली सिल्क पहनना बहुत पसंद है क्योंकि आप कैसे भी बैठे हो कैसे भी उठो और एक बार बंध जाती है ना तो इसमें बहुत ही रिच लुक आता है। इसमें ना नीचे से जो है साड़ी पे उसमें इस तरीके की बूटी बनी हुई है,
देखिए, और ये जो है ये इसका पल्ला है, ये है इसका पल्ला। और ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है इसका। देखिए, ये इसकी नेक पे पीछे से डिजाइन है और इसकी स्लीव्स पे मैंने यहाँ बॉर्डर लगवाया था साड़ी का ही, और इस तरीके से फ्रिल वाली स्लीव्स हैं। तो ये पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे से सिंपल मैंने गोल ही गला रखाया है, बस पीछे से मैंने डिजाइन डलवाई है इसमें, और साइड में कुछ मैचिंग की लटकन। और ना मैं बहुत जल्दी में ये पार्ट शूट कर रही हूँ, तो शायद मैं बीच बीच में फ्रेम से भी बाहर हो जा रही होंगी, पर आप लोग प्लीज कोऑपरेट कर लेना। आई होप कि आप लोग समझोगे कि मैं इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रही हूँ, क्योंकि ना अनाया अगर आ गई तो मुश्किल होगी। तो ये वाली साड़ी जो थी ये मुझे ससुराल से आई थी। मैं आई थिंक इसका ब्लाउज भी है, ये देखिए। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। मतलब आप देख रहे हो कैमरे पे ये इतनी सुंदर लग रही है, और एक्चुअली में जब सब पहनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये पूरी साड़ी पे इसी तरीके से ऑल ओवर प्रिंट बना हुआ है। और ना इसका यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे ऑरेंज कलर से है काम, और थोड़े से स्टोन्स भी लगे हुए हैं। तो पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना पिंक और ऑरेंज का, वो बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, पूरी साड़ी पे इस तरीके का काम है। और जो पल्लू है ना इसका, देखिए इसका पूरा पल्ला ऑरेंज कलर में। ऐसी वाली साड़ियाँ पहनना पर्सनली पसंद है। और ये रहा इसका ब्लाउज, कंट्रास्ट में है ब्लाउज ऑरेंज कलर का। स्लीव्स पे ना इस तरीके का जाली वाला पैटर्न है, एक मिनट, इस तरीके से आएगी ये। और स्लीव्स पे भी बॉर्डर दे रखा है। और इसका जो नेक है ना पीछे का डिजाइन, वो बहुत ही प्यारा है। इस तरीके से झरोके वाला डिजाइन है। तो मुझे हस्बैंड के साथ जाना है शॉपिंग पे, ताकि मैं 2-3 कुर्ती ले आऊं, जो मैं वहां पे रात को पहन लूंगी। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं वो कुर्ती घर में निकाल लूंगी, क्योंकि मेरे पास में समर्स में पहनने के घर के कपड़े नहीं हैं। और अब मैं आपको फटाफट से ना अनाया के भी कपड़े दिखा देती हूँ जो मैंने निकाल के रखे हैं। सो यस, मैंने जुगाड़ से फ़ोन लगा दिया है। तो देखिए, सबसे पहली है ये मिडी ड्रेस। एक तरफ से स्टेप है और एक तरफ से इस तरह से फ्रिल वाली स्लीव्स हैं, और नीचे है सिल्वर कलर का अटैचमेंट, ठीक है। और इसके नीचे मैं पहनाऊंगी, मतलब इसके अंदर मैं पहनाऊंगी व्हाइट कलर की हाई नेक और नीचे पजामी। तो मैंने एक ये रखी है कि अगर मौसम इनकेस गर्म हुआ थोड़ा सा तो मैं ये पहना लूंगी, अगर नहीं तो फिर नहीं पहनाऊंगी। तो ये हो गई पहली ड्रेस। दूसरी है ये है वुलन। इसके अंदर ना ये स्वेटर है, इस तरीके से पहले इनर मिलेगी और उसके ऊपर से है ये जैकेट। तो इससे भी लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये अभी तक की आप देख रहे होंगे टैग भी नहीं निकला है, नई की नई रखी है। तो ये मैंने रखी है शादी में पहनाने के लिए, यानी कि संडे नाइट में, क्योंकि ना रात में वैसे भी ठंड हो जाती है और बच्चों के लिए तो अभी ठंडक है खैर। और ये है इसकी पजामी थोड़ी सी बड़ी है पर ठीक है, उसके आगे तक काम आएगा। तो ये हुई दूसरी। उसके अलावा जब हम जाएंगे वृंदावन तो उसको पहनाने के लिए रास्ते के लिए एक ये है, ये अंदर इस तरीके से स्वेटर है और उसके ऊपर से है ये, ठीक है, इस तरीके से है ये, पूरा इस तरीके से आएगा। और साथ में है इसके पजामी, क्योंकि ना बच्चों के कपड़े रखने ही पड़ते हैं।
नहीं पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मैं उसको पहना के लेके जाऊंगी जब अलीगढ़ से वृंदावन जाएंगे। वो इतना कन्फ्यूजन है ना। ठीक है। उसके अलावा एक मैंने ये रखा है, ये सिंपल सी टी शर्ट है येलो कलर की, और ये है ब्लू कलर की इसकी कंट्रास्ट में पजामी। तो दूसरी ग्रीन कलर की सुंदर लग रही है, नीचे से एकदम कटवर्क दे रखा है और ऊपर से है ये जैकेट। मैं एकदम अलग करके दिखाती हूँ। तो पहले आएगी ये वुलन फ्रॉक। नीचे का ना ये जो डिजाइन आ रहा है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, और ना इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ऊपर से है ये शॉर्ट वुलन जैकेट, और ये साथ की पजामी। तो ये हुआ उसका नेक्स्ट। तो ये कुछ और कपड़े हैं। तो सबसे पहले है ये एक सूट सेट। तो ये मैं संडे को पहना के लेके जाऊंगी अनाया को, क्योंकि ना बस से जाएंगे या कैब जिससे भी जाना हो, सुबह के टाइम पे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो ये थोड़ा सा मोटा भी है, फुल स्लीव्स का भी है, कैप भी है, तो सफ़र के लिए ये सही रहेगा। तो ये है पहला। उसके अलावा ना मैंने एक स्कर्ट टॉप भी रखा है। इसमें ना ये वेलवेट की टॉप है और उसके ऊपर है ये जैकेट। मैंने ना ये पेयर इसलिए रखा है कि अगर से वहाँ पे गर्मी हुई वृंदावन में, तो कुछ ऐसा रखना चाहिए ना जिससे बच्चे की ठंड भी चली जाए और उसको गर्मी भी नहीं लगे। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि फुल स्लीव्स भी है ना इसमें, और साथ में है ये क्यूट सी छोटी सी स्कर्ट। ये एक बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट, और ये है टॉप, ये देखिए। तो ये टॉप बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सॉफ्ट है, और ये ना कंफर्टेबल भी रहेगा। फुल स्लीव्स भी हैं, थोड़ा सा मोटा भी है। तो एक मैंने ये रखा है कि अगर शादी में उसको वो नहीं पसंद आया, मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना फुल सेट, तो फिर मैं ये पहनाऊंगी। ये तो अभी एक फंक्शन में हम गए थे तो उसमें ही मैंने अनाया को पहनाया था। और ये स्कर्ट भी बहुत प्यारी है। इसमें ना छोटे छोटे फूल इस तरीके से ऊपर से बने हुए हैं ना, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आई थिंक स्कर्ट तो शायद अनाया के बाद तक भी काम आएगी। और अगर हमें ये पहनाना हुआ शादी में, तो ये मैंने रखी है एक पजामी। एक्चुअली इसके साथ में पजामी नहीं थी, ये सिर्फ स्कर्ट टॉप का ही सेट है, लेकिन ये पजामी किसी और की है, लेकिन ये इस पे भी मैच कर रही थी, तो मैंने ये रख ली है। ये हुए हैं इतने कपड़े, और इसमें से अभी अनाया के घर के कपड़े नहीं निकाले हैं मैंने, और मेरी भी घर की केवल एक ही कुर्ती है। तो इतना ढेर लगा हुआ है अभी कपड़ों का, और मुझे अभी मेकअप का सामान भी निकाल के रखना है। देखना है कि क्या लेके जाना है। बेड का हाल, कहीं पे भी जाना होता है ना, तो सामान और कपड़े वगैरह निकालो तो यही हाल होता है। और एक सूट मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन वो मैं निकालूंगी भी नहीं है। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला है मेरा प्लाजो। तो मुझे इसके साथ का दुपट्टा भी लेकर आना है, मैचिंग का दुपट्टा। पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे नहीं आ रहा, जबकि मैंने ये अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो मुझे मार्केट जाना ज़रूरी है, मुझे उसके साथ का दुपट्टा लेकर आना है, तभी मैं वो शादी में पहन पाऊँगी। मुझे संडे को पहनना है प्लाजो। तो कुछ इतने काम हैं, और मैं सोच रही हूँ ना अनाया जब तक कि नीचे गई हुई है, मैं फटाफट से मेकअप का सामान भी निकाल लेती हूँ, और फटाफट से मेकअप के पाउच में मैं रख लूँ। जितना काम मैं अनाया के ना होने पे कर सकती हूँ ना, मैं उतना काम कर लेती हूँ, ताकि मैं आप लोग के साथ में मेकअप पाउच भी शेयर कर लूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। मैं अनाया को ले आई थी नीचे से, अनाया को मैंने सुला दिया है। मैं 4:30 पे गई थी नीचे लेने के लिए अनाया को, और अभी बज रहे हैं 5, और अनाया सोई है। और मैंने फटाफट से ना डिनर की कुछ प्रिपरेशंस करके रख ली हैं, जैसे कि मैं आपको जल्दी जल्दी से फ्रंट कैमरे से दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला रख दिया है, थोड़ा सा पानी में बॉईल हो जाए फिर मैं बंद कर दूँगी। बंद कर देते हैं। और इधर मैंने
आलू चॉप कर दिए हैं और दिखाती हूँ, ये देखिए प्याज टमाटर हरी मिर्च भी मैंने चॉप कर दी है। तो बस मेरा काम खत्म, मतलब मैंने जो भी प्रिपरेशन थी ना वो कर ली है और थोड़ा सा आटा रखा है। तो अभी बज रहे हैं 7:15। आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, लगभग 6:15 बजे ही वो आ गए थे और मैं उस वक्त उठ के जस्ट किचन में गई थी। कुकर चढ़ा दिया था तेल गरम करने के लिए, तब तक हस्बैंड आ चुके थे। तो बस अभी हमने चाय और स्नैक वगैरह फिनिश करा है। 1-2 चम्मच मैंने अनाया को भी चाय पिलाई है, क्योंकि अदरक और काली मिर्च वगैरह की थी ना, तो फ़ायदा ही करेगी। गर्मी में तो मैं चाय नहीं दूंगी, पर ठंड में मैं कभी कभार चाय दे देती हूँ 1-2 घूंट। तो ये है कि मेरी सब्ज़ी बन गई है और अब बस मुझे आटा लगाना है और रोटी बनानी रह गई है। और अभी हस्बैंड गए हैं मेडिकल शॉप पे दवाई वगैरह लाने के लिए पापा की, और यहाँ पे अनाया खेल रही है और टीवी भी देख रही है साथ में। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आटा यहीं पे ले आती हूँ, फटाफट से आटा भी लगा देती हूँ और फिर आराम से बैठूंगी। जब खाना होगा तब फटाफट से केवल 5-6 रोटी बननी होती है, वो मैं उसी समय गर्मा गर्म सेक दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये 1 मिनट ये इयररिंग्स निकाले हैं, ये बहुत सुंदर है। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ इसमें के हैं ये इयररिंग्स। ये जो मैंने आपको सबसे लास्ट में दिखाया था ना ग्रे कलर का प्लाजो, उसके साथ में पहनने के लिए है ये। उसके बाद में ये 4 मोटे मोटे कड़े हैं प्लाजो के साथ के ही, लेकिन ना मुझे इसके साथ की चूड़ियाँ लेकर आनी है, वो नहीं है क्योंकि सूट है मेरा हाफ स्लीव्स का, तो 2 बहुत ही खाली लगेंगे हाथ में। और उसके बाद में है ये एक सेट। तो मंगलसूत्र के साथ में ना मेरे पास दूसरा मंगलसूत्र है, तो उसके साथ में ये पहनूंगी मैं। और ना इयररिंग्स जिसके मुझे छोटे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाले इंक्लूड कर लिए हैं। तो मैं ये इसको इसके अंदर ही रख दे रही हूँ। तो ये तो हो गया मेरा शादी के लिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेकअप का पाउच। तो ये है मेरा पूरा मेकअप का किट। अब मैं ना पूरा प्रॉपर खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ। मैंने नीट की सारी चीज़ें रख ली हैं, इसकी ये सेफ्टी पिन रखी हुई हैं। उसके अलावा ये फेयर एंड लवली का पाउच, कुछ ढेर सारी लिपस्टिक, ये बेटी का कॉम्ब, ये एक और इयररिंग्स रखे हैं मैंने, क्लचर, रबर बैंड्स, मेकअप फिक्सर स्प्रे, ये पर्ल स्विस ब्यूटी की इल्यूमिनेटर वाली क्रीम, और एक बहुत अच्छा है मेरे पास में, मैं दिखाती हूँ आपको। यस, ये हाई डेफिनेशन लैक्मे 925, तो ये भी बहुत अच्छा है। बाकी छोटू सा पाउच मैंने रखा है, अभी खाली है। इसके अंदर मैं रखूँगी हम लोग का ब्रश, बेटी का मॉइस्चराइज़र, उसका मसाज ऑयल, और हम लोग का डिनर हो चुका है। किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया है और मैंने ना आपको इस समय बहुत हश हश में दिखाया है अपना मेकअप पाउच। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए होगी, आपको पूरा देखना होगा कि उसके अंदर मैंने एक एक सामान क्या रखा है, तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो ही मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसकी, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी ओकेजन पे जा रहे हो, तो आप अपने मेकअप किट में क्या क्या रख सकते हो। वैसे सबको पता ही होगा, कॉमन है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो लास्ट पे स्किप हो जाती है हमारे माइंड से, तो उस टाइम पे ऐसी जो वीडियोस होती है ना, वो एक क्विक रिमाइंडर होती है हमारे लिए। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने आपको एकदम जल्दबाजी में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दिखा दिया है, क्योंकि अनाया मेरे साथ में ही है। अगर मैं एक एक सामान खोलती ना, तो वो सब सामान लेके इधर उधर भागती और फिर मुझे उसे पकड़ के सामान में इकट्ठा करती रहती। तो बस आज का दिन मेरा यहीं ख़त्म होता है। अभी हमने ट्रॉली नहीं निकाली है, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े रह गए हैं निकालना अभी। तो अभी रात में हम लोग जो अंदर डबल बेड है ना, वो खोलना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े उसी में रखे हुए हैं। तो हम लोग कल ट्रॉली निकालेंगे, थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके, फिर उसके अंदर हम कपड़े रखना शुरू करेंगे। और अभी ये कन्फ्यूजन है कि हम एक बड़ी ट्रॉली ही लेके जाएं कि हम 2 कर लें, मतलब एक मीडियम साइज़ की और एक स्ट्रॉलर। तो देखते हैं,
क्योंकि अनाया के कपड़े सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और एक मीडियम साइज़ की ट्रॉली में मुझे नहीं लगता कि तीनों के कपड़े आ पाएंगे। गर्मी होती तो शायद एक बार को आ भी जाते, लेकिन क्योंकि ठंड है अभी भी थोड़ी बहुत, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि एक दो स्वेटर तो मैं भी रखूँगी, एक दो स्टॉल मेरी होंगी, स्टॉल या शॉल जो भी है घर में पहनने के लिए एक स्वेटर होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और आप लोग को आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे व्लॉग पे कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ।